अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटे से शहर से मैं अपने एपिसोड का आगाज़ करूँगा। हर महाज पे लड़ता रहा हूँ, हर महाज पे लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जान फ़िशानी से। कोई शाबाश दे न कोई एहतराम करे, कोई शाबाश दे न कोई एहतराम करे। मेरी गर्ज़ सिर्फ़ फ़र्ज़ शनासी से, मेरी गर्ज़ सिर्फ़ फ़र्ज़ शनासी से। दोस्तों, अहम तरीन बात ये है कि आजकल हर नौजवान जो है वो मायूसी का शिकार तो है ही सही, लेकिन वो सिर्फ चाहता है कि मुझे कोई भी चीज़ अगर हासिल हो तो उसके अंदर मुझे ज़ोर नहीं लगाना चाहिए और बैठे बिठाए मुझे मूविंग चेयर मिल जाए और उसके ऊपर बैठकर जो है ना मैं बस खाऊं और मुझे जो है ना यहाँ से आए और मैं अपना इस्तेमाल करूं और मुझे मिले भी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, खुददार इंसान के लिए एक छोटा-सा सबक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है कि अपनी खुदी पे सौदा नहीं करना, अपने आप को खुददार बनाना है, तो फिर जो आपका हाथ है, वो देने वाला हो। देने वाला हाथ अल्लाह को पसंद है, लेने वाला हाथ जो है ना अल्लाह उससे बहुत ज़्यादा खफ़ा होता है। तो देने वाले बनो। देने वाले के लिए तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से सबक ले सकते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत और मशक्क़त के साथ-साथ तिजारत को फ़ोकियत दी, मेहनत की, तकलीफ़ें उठाई, सादिक और अमीन का लक़ब पाया। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक़्त से गुज़र कर एक रियासत की बुनियाद रखी। एक बेहतरीन रियासत जो कि 1400 साल से दुनिया के उफ़ के ऊपर अब भी अपने वजूद के साथ चमकती-जमती नज़र आ रही है। वो है रियासत मदीना। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ़ कहना ये है और मानना है कि इंसान को खुददार बनना चाहिए। आप किसी से अगर दरिया किनारे बैठे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि ये मल्लाह जो गया है, वो मछली मार कर लाएगा और एक मछली का दाना मुझे भी दे दे, तो उससे बेहतर यही है कि खुद भी, क्योंकि एक बंदा जब कश्ती तैयार करता है, जाल उठाता है, जाल फेंकता है, चप्पू चलाता है, तो ज़ोर बाज़ू उसका होता है और फिर आप वापसी पे जाकर उससे एक चीज़ माँग कर खाएँ, तो उससे बेहतर यही है कि अपना ज़ोर बाज़ू खुद इस्तेमाल करो, अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करो और खाओ। मेहनत का फल मीठा होता है और किसी से लेकर खाना तो बायसे शर्मिंदगी भी है। तो बेहतर यही है कि मेहनत करने वाला इंसान जो है, वो अल्लाह ताला का दोस्त है, उसको अल्लाह ताला नवाज़ता है और उसको अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना सिला ज़रूर देती है। आपका और हमारा काम यही होना चाहिए, फ़र्ज़ शनासी। फ़र्ज़ शनासी ज़रूरी है। किसी भी आप चीज़ को, धंधे को अगर कोई देते हैं, टाइम देते हैं और उसके साथ ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देगा। तो दोस्तों, मैं आज के इस एपिसोड में आपको यही बताना चाह रहा था और मेरा मकसद भी यही है कि मेरे मिल्लत के नौजवान जो हैं, वो लोगों के लिए नमूना बने और लोगों को ये बनकर दिखाएँ कि हमने मेहनत करके अपनी खोदी पे सौदेबाज़ी नहीं करनी और आगे हमने जाना है और तरक्की की मनाज़िल को हमने तय करना है। तरक्की की मनाज़िल तय करने का बेहतरीन तरीका यही है कि मेहनत की जाए, मेहनत करके खाया जाए, कमा के खाया जाए, किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी खुदी को बुलंद रखें, अपने ईगो को नीचे ना होने दें। यहाँ आकर ईगो की अहमियत बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर किसी गरीब के सामने अगर झुक कर उसको कोई चीज़ पकड़वा देने से आपकी ईगो के ऊपर बिल्कुल जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी के सामने कोई चीज़ उठाकर खाने से फ़र्क पड़ता है। आज का नौजवान बेराह रवी के रास्ते पे गामज़न है, तो उसको सीधा रास्ता दिखाने का तरीक़ा वाहदा यही है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुल नबी के ऊपर गौर किया जाए। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का बड़ा तबका है जो कि
دوسرا بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. زندگی کا ہر پل بہت حسین ہے، بہت قیمتی ہے. اس کو مینیج کیا کریں اور اس کو جو ہے نا مینیج کر کے آگے اپنی زندگی کے کاروبار زندگی بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور نصر ہو. السلام علیکم.